महादेव महादेव, प्रभु के दूसरे नेत्र को देखो। ये क्या महादेव, आप मुझसे आप भी रुष्ट हैं? यदि मैं अपनी दूसरी नेत्र भी दे दूंगा तो ये रिक्तवत रुक जाएगा, है ना महादेव? यदि मेरे दूसरे नेत्र भी निकल जाएंगे, मैं देखूंगा कैसे? मुझे मेरे दूसरे नेत्र लगाने कहाँ है? मेरे पैरों के अंगूठे अब मेरी दूसरी नेत्र बनेगी। हर हर महादेव। भैया गणेश, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो। भैया, मुझे आपसे प्रतिदिन मिलने की इच्छा होती थी। मुझे भी गणेश। यशस्वी भव पुत्र। अहो भाग्य मेरे, अवश्य मैंने बड़ा पुण्य किया है जो साक्षात महादेव और देवी पार्वती के दर्शन हो रहे हैं। मैं धन्य हो गई स्वामी, मैं धन्य हो गई। ये बम्मा है। बम्मा ने बताया श्रीकालहस्ती दक्षिण का कैलाश है। युद्ध पर निकलने से पहले मैंने सोचा कैलाश का स्पर्श कर लूं और आप दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर आगे की यात्रा करूं। उचित है। ये कौन है? मैं वल्ली हूँ, रक्षक की मित्र। आशीर्वाद है तुम पर वल्ली, श्रद्धा पैर छूने में नहीं। भाव में है। इस शिवलिंग पर आंखें क्यों है और इस स्थान को दक्षिण का कैलाश क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर तो महादेवी देंगे। पिताश्री, क्या रहस्य है इसके पीछे? ये आंखें मेरे भक्त की प्रेम से भरी भक्ति की निशानी है और ये भूमि उसके पवित्र प्रेम का बिंब। कौन था वो भक्त? वो एक व्याध था, एक भील, एक सरल व्याध जिसके लिए भक्ति ही सब कुछ थी। उसका जीवन, उसकी श्वास, उसका सत्य। उसने अपनी भक्ति से श्रीकालहस्ती को दिव्य बनाया
ये समझने के लिए सकाम और निष्काम भक्ति को समझना आवश्यक होगा। सकाम भक्ति वो है जहां लाभ की इच्छा हो, जो असुर करते हैं। तारकासुर, उसका छोटा भाई सूरपद्म और सिंह मुखासुर सकाम भक्ति करते हैं और वरदान पाते हैं। और निष्काम भक्ति वो है जो केवल ईश्वर के प्रति प्रेम के लिए की जाती है। वहां दर्शन की इच्छा होती है, वरदान की नहीं। और ऐसी ही भक्ति का उदाहरण था कनप्पा। क्षमा करना मित्र, क्षमा कर। क्या महादेव, अपने परिवार के लिए भोजन ढूंढने निकला था, किंतु लगता है आज स्वयं इन भेड़ियों का भोजन बन जाऊंगा मैं। लगता है नियति में यही लिखा है कि मैं इन भेड़ियों का आहार बन जाऊं। किंतु एक बात का दुख रहेगा महादेव कि मैं अपने परिवार का पेट ना भर सका। लेकिन आपका ये निर्णय मैं स्वीकार करता हूं। परंतु महादेव, पहेलियां हूं, शिकारी जन्मा शिकार से ही पला पड़ा और शिकार करते ही मरूंगा। हर हर महादेव। उसने अपनी निष्काम भक्ति से इस पवित्र भूमि को दक्षिण का कैलाश बना दिया। है ना मंत्र जानता था ना विधि। उसने तो केवल प्रेम और समर्पण को जाना, उसे समझा और अपने जीवन का आधार बना दिया। आज आपने अपने भक्त की लाज रख ली महादेव, किंतु मैं अपने परिवार के लिए आहार ना जुटा पाया। और यदि भूख से उनकी मृत्यु हो गई तो आपका अपमान होगा ना। मुझे वरदान दीजिए महादेव कि मैं अपने परिवार के लिए आहार जुटा सकूं। मैं जो भी शिकार करूंगा ना, उसका पहला भाग आपको समर्पित करूंगा। हे महादेव, मैं आपको यही अर्पित कर सकता हूँ। बहेलिया हूँ और यही मेरा भोजन है। मेरे परिवार का भरण पोषण इसी से होता है। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए और कुछ भी नहीं। मुझे आशा है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। महादेव,
अरे तुझे पता भी है किस पुण्य प्रताप से श्रीकालहस्ती प्रकट हुए और तू अपने दुराचरण से शिवलिंग को अपवित्र कर रहा है। ये मेरे प्रभु हैं। मैं जैसे जानता हूं वैसे इनकी सेवा करूंगा। आपके बनाए नीति मुझे इनकी पूजा करने से रोक नहीं सकते। और मेरे होते हुए ये दुष्कार्य तुझे करने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें महादेव को मांस नहीं चढ़ाने दूंगा। महादेव मूर्ख है तू, पाप का भागी है। व्यर्थ है तेरी भक्ति, नरक में जाएगा तू। महादेव महादेव महादेव। मैं अज्ञानी हूं महादेव, भक्ति की रीति नहीं समझता, मूर्ख हूं। किंतु मेरी श्रद्धा गलत मत समझना। मेरा अर्पण स्वीकार करें महादेव, स्वीकार करें। अधिकांश लोग भक्ति में उचित अनुचित ढूंढने लगते हैं। वह भूल जाते हैं कि भक्ति में ना ही कुछ उचित होता है और ना ही अनुचित। भक्ति का सार केवल भाव है। और यदि भाव शुद्ध हो तो भक्ति कभी भी अपराध नहीं होती। प्रेम से की गई भक्ति सदा उचित होती है। और मारो इसे। महादेव महादेव महादेव, इस पवित्रता का नाश करो मां। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। महादेव महादेव, रक्षा करें महादेव, रक्षा करें, रक्षा करें महादेव, महादेव रक्षा करें, रक्षा महादेव, रक्षा रक्षा महादेव, रक्षा महादेव। महादेव घोर अनर्थ। महादेव अरे दूर करो इसे। क्षमा करें महादेव, क्षमा करें महादेव। पापी मनुष्य, ये तुम्हारे ही कर्मों का दुष्परिणाम है और तुम पुनः उनके समीप जाने का प्रयास कर रहे हो। अरे अब तो समझ जाओ, नहीं तो समस्त गांव शापित हो जाएगा। मुझ जैसे अज्ञानी भक्त के कारण आप स्वयं को पीड़ा ना थे। मैं उपस्थित हूँ यहाँ दंड लेने के लिए, दंड दीजिए मुझे, किंतु स्वयं को पीड़ा ना दे। मैं तो अज्ञानी हूँ, नहीं जानता था कि मेरा दिया भोग आपको अस्वीकार है। क्षमा करें महादेव। इसी भाव से भक्त कन्नप्पा ने मात्र भगवान को नहीं, भगवान के हृदय को पा लिया। महादेव महादेव, प्रभु के दूसरे नेत्र को देखो। ये क्या महादेव, आप मुझसे आप भी रुष्ट हैं?
यदि मैं अपनी दूसरी नेत्र भी दे दूंगा तो ये रिक्तवत रुक जाएगा, है ना महादेव? यदि मेरे दूसरे नेत्र भी निकल जाएंगे मैं देखूंगा कैसे? मुझे मेरे दूसरे नेत्र लगाने कहाँ है? मेरे पैरों के अंगूठे अब मेरी दूसरी नेत्र बनेगी। हर हर महादेव। कनप्पा, आप लोग आश्चर्य से क्या देख रहे हैं? मैं तो सदा से ही विराजमान था, किंतु आप देख ही नहीं पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि भय से भक्ति नहीं होती, श्रद्धा व प्रेम से होती है। सरल भावना से होती है। और आज कनप्पा ने अपनी आंखें देकर इन तीनों गुणों को सिद्ध कर दिया। इसने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा और अपनी आंखें मुझे अर्पित कर दी। ये ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि वे अंतर मन से मेरे दर्शन करता था। इसे मेरी भक्ति के लिए दृष्टि की नहीं, अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। स्वार्थ से पूर्ण भक्ति माया का मार्ग प्रशस्त करता है। निस्वार्थ प्रेम से पूर्ण भक्ति मोक्ष का। आज से श्रीकालहस्ती का नाम तुम्हारे नाम से पूर्ण होगा कनप्पा। सकाम भक्ति वो है जहां लाभ की इच्छा है, जहां प्रेम नहीं स्वार्थ और अहंकार है। ऐसी ही भक्ति करता है सूरपद्म। और एक और मेरा भक्त तारकासुर का छोटा भाई।
सूरपद्म केवल तुम्हारा शत्रु नहीं, मेरा भक्त भी है कार्तिकेय। मेरी तपस्या कर उसने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु धर्म के पथ से भटक गया। उसका हृदय उसके बड़े भाई तारकासुर के प्रति सम्मान से बंधा है, प्रेम से बंधा है, परिवार से बंधा है। वह प्रेम उसे बल तो देता ही है, किंतु वही प्रेम उसकी भावनात्मक दुर्बलता का कारण भी है। तारकासुर तक पहुंचने से पहले तुम्हें सूरपद्म का सामना करना होगा और अपने भीतर के मुंह से लड़ना होगा कार्तिकेय। तभी तुम्हारा युद्ध, तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा धर्म पूर्णता को प्राप्त करेगा।